नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 15 सितंबर की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। सीतारमण से कारोबारी ने मांगी माफ़ी। जीएसटी पर सवाल पूछा था, बीजेपी ने हाथ जोड़े हुए वीडियो पोस्ट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रेस्टोरेंट मालिक ने माफ़ी मांगने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। 11 सितंबर को कोयंबटूर में एक प्रोग्राम में होटल मालिक श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री से जीएसटी की वजह से आ रही दिक्कतों पर सवाल किया था। साथ ही उन्होंने मिठाई और नमकीन पर एक समान जीएसटी लगाने की अपील की थी। इसके कुछ देर बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें वित्त मंत्री से होटल मालिक माफ़ी मांग रहे थे। श्रीनिवासन को वीडियो में यह कहते हुए सुना गया कि मुझे मेरी बातों के लिए माफ़ कर दीजिए, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं। इस मामले में विपक्षी नेता वित्त मंत्री की आलोचना कर रहे हैं। अगली देश की बड़ी खबर की बात करेंगे तो हरियाणा में मोदी बोले कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुरुक्षेत्र में पहली रैली की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार आरक्षण को ख़त्म करने वाला है, मगर जब तक मोदी है आरक्षण की रत्ती भर भी लूट नहीं होने दूंगा। पीएम ने हरियाणा के लोगों को चेताया कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार आई तो इसकी हालत भी हिमाचल जैसी हो जाएगी, जहाँ सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि पीएम और मंत्रियों को अपनी सैलरी छोड़नी पड़ रही है। किसानों के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। अगली देश की बड़ी खबर की हम बात करें तो कोलकाता में ब्लास्ट, एक घायल कूड़ा बीन रहा था, उंगलियां अलग हुई। भाजपा बोली एएनआई जांच हो, ममता बनर्जी इस्तीफा दें। कोलकाता में शनिवार 14 सितंबर दोपहर 1:45 पर बलोचमैन स्ट्रीट और एसन बनर्जी रोड के बीच ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में एक घायल है, उसकी पहचान 54 साल के बिप्पा दास के रूप में हुई है, तो कूड़ा बीनता है। उसने जैसे ही कूड़े से एक बैग उठाया, उसमें धमाका हो गया। विस्फोट के चलते उसके हाथ में गंभीर चोट लगी, कई उंगलियां भी अलग हो गई। फिलहाल मौके पर बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है। टीम ने वहां रखे एक बैग की जांच पड़ताल की। फिलहाल ट्रैफिक को फिर से चालू कर दिया गया है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। किरोड़ी बोले धांधलियों में आरपीएससी के 3 पूर्व चेयरमैन शामिल, पैसे लेकर बनाए आरएस आरपीएस, सबूत दूंगा। पीतल की लौंग बयान पर कहा। इस्तीफा दे चुके कृषि एवं आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 3 पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ने पैसा लेकर आरएसएस आरपीएस और दूसरी नौकरियां दी हैं। ऐसे जुड़े सबूत वे एसओजी हेड को सौंपेंगे। किरोड़ी ने आरपीएससी अध्यक्ष और मेंबर के चयन में राजनीतिक दखल बंद कर यूपीएससी की तर्ज पर चयन प्रक्रिया की बात कही। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर कोर्ट में दायर केस को लेकर उन्होंने अफसरों को दोषी ठहराया है। अगली राजस्थान की बड़ी खबर की हम बात करें तो शाहपुरा में जुलूस पर पथराव, भगदड़ मची। शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में जुलूस पर पथराव हो गया। अचानक हुई घटना से मौके पर भगदड़ मच गई। नारेबाजी और पथराव के बाद माहौल गर्मा गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने बाजार बंद करवा दिया और आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। लोगों ने गिरफ्तारी के बाद ही जुलूस को आगे निकालने की बात कही। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो सीएम बोले 15,000 राजस्थानी युवाओं को जापान में मिलेगा रोजगार। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जापानी कंपनी 5 साल में राजस्थान के 15,000 युवाओं को जापान में रोजगार देगी। यही उनकी ट्रेनिंग होगी, यही उनकी भाषा में सीखने का काम किया जाएगा। यह तो केवल एक कंपनी ने वादा किया है, और भी कई कंपनियां रोजगार देंगी। हमने यह भी निर्णय लिया है कि हम राजस्थान में सभी देशों की भाषाओं के लिए एक कॉलेज भी खोलेंगे, जिससे देश भर से लोग आकर अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज सीख सकेंगे। सीएम ने कहा कि हम अन्य देशों में गए हैं तो वहाँ की भाषाएं अलग हैं। भाषाएं अलग होने के कारण कई बातें समझ में नहीं आना एक दिक्कत है। अगली राजस्थान की
बात करें तो 50% महिला आरक्षण के विरोध में युवाओं की आक्रोश रैली। 50% महिला आरक्षण के विरोध में बेरोजगार युवा छात्र संगठन राजस्थान की ओर से सीकर में विरोध प्रदर्शन किया और आक्रोश रैली निकाली गई। सैकड़ों बेरोजगार युवा नवलगढ़ रोड से रवाना होकर कलेक्ट्रेट कल्याण सर्किल होते हुए रामलीला मैदान पहुंचे, जहां संगठन के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। युवा शक्ति राजस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार 50% महिला आरक्षण का बिल लेकर आई है। सरकार कह रही है कि हम महिला शक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन यह महिला शक्तिकरण नहीं है, यह राजनीतिकरण है जिसका विरोध 2 महीने से पूरे राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान की अगली खबर की हम बात करें तो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। नए कॉलेज शामिल होने से साइंस फिलिंग भी 16 सितंबर तक बढ़ी। एमसीसी ने अखिल भारतीय कोटे की MBBS, BSc एंड BSc नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए रिवाइज सेकेंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल शुक्रवार शाम को जारी कर दिया। स्टेट कोटा काउंसलिंग का भी रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि रिवाइज्ड ऑनलाइन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सीट मैट्रिक्स अब नए शामिल कॉलेज की सीट्स के साथ देखेगी। अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो पुरानी कड़वाहट मिटाकर साथ काम करेंगे गहलोत माकन। पूर्व CM अशोक गहलोत को हरियाणा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। गहलोत के साथ अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने तीनों नेताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। गहलोत को 13 सितंबर को हरियाणा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया था। गहलोत के साथ पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी स्टार प्रचारक बना गया है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो 1057 पदों पर भर्ती के लिए आज तक करें आवेदन। RPSC ने निकाली थी 1014 AEN और 43 ASO पदों के लिए वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से निकाली गई AEN और SSO पदों के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। इन दोनों पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 सितंबर है। बता दें कि राजस्थान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सिविल और कम्युनिकल इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट इंजीनियर के 1014 पद और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में 43 असिस्टेंट ऑफिसर पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। यही भर्ती विज्ञापन 5 अगस्त को जारी किया गया था। अगली खबर की हम बात करें तो राजस्थान के कांग्रेस MLA जुबैर खान का निधन। लंबे समय से बीमार थे। 1.5 महीने में 2 विधायकों की जान गई। 7 सीटों पर होंगे उपचुनाव। राजस्थान में बीते करीब 1.5 महीने में 2 विधायकों की मौत हुई है। इससे पहले 8 अगस्त को सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृत लाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन हुआ था। रामगढ़ विधायक के निधन के बाद अब खाली विधानसभा सीटों की संख्या 7 हो गई है। इनमें 5 सीटें लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई थी और 2 सीटें विधायकों का निधन होने पर खाली हुई है। अब राजस्थान में उपचुनाव 5 की जगह 7 सीटों पर होने हैं। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।